नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ ही आपको बता दें कि एनडीए में घमासान तेज हो गई है। हमने देखा कि किस प्रकार से कुशवाहा समाज के नेता नीतीश कुमार के खिलाफ रणनीति बना करके अपनी बातों को रख रहे हैं। ऐसे में हमने देखा कि बिहार सरकार के ही पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, उन्होंने किस प्रकार से नीतीश कुमार जी को एक बार फिर से अपनी वास्तविक जगह जो है वो दिखाई है। सम्राट चौधरी जी ने अपने बयान में सीधे तौर पर स्पष्ट किया था कि वे बीजेपी के रहमो करम पर हैं, बीजेपी के द्वारा ही मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, बीजेपी के आग्रह पर नहीं बल्कि बीजेपी के द्वारा मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और ये बयान तब आया जब उपेंद्र कुशवाहा जी, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद के रेस में सबसे आगे जिनका नाम चल रहा था, उनका पता कटता है। और उपेंद्र कुशवाहा जी पता कटने के बाद सीधे तौर पे कहते हैं कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है, प्रधानमंत्री मटेरियल है। इसके बाद बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी स्पष्ट कर देते हैं कि नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं बिहार के, इस बार वे बीजेपी के रहमो करम पर हैं। यानी कि अगर इशारों को स्पष्ट देखिए तो ये बात नीतीश कुमार जी को एक बार फिर से फील कराई गई है, महसूस करवाई गई है कि आप तीसरे नंबर की पार्टी हैं और आप अपने बलबूते मुख्यमंत्री भी नहीं बने हैं, बीजेपी के रहमो करम पर आप मुख्यमंत्री हैं, तो पीएम की बात तो दूर की बात है। यही नहीं रुकते हैं सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी जी कुशवाहा समाज से ही आते हैं और स्पष्ट कर देते हैं कि अगर प्रधानमंत्री बनाने वाली बात होती है तो नीतीश कुमार जी जदयू के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर एनडीए के तौर पे देखते हैं या फिर बीजेपी की ओर से देखते हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही मुहर लगा हुआ है। और ये तब होता है, नया प्रधानमंत्री बनता है, जब या तो सीट खाली हो जाती है, वैकेंसी होती है, या फिर जो स्वेच्छा से रिटायर हो जाते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार जी को ये बात जान लेनी चाहिए, या किसी भी अन्य व्यक्ति को ये बात जान लेनी चाहिए जो प्रधानमंत्री होने का सपना देख रहे हैं। 10 साल तक, आने वाले 10 साल तक तो सीधे तौर पे नहीं दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई और प्रधानमंत्री बनने जा रहा है या फिर ये सीट खाली होने जा रही है। ये बात सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं। सम्राट चौधरी भी कुशवाहा समाज से ही आते हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने के बाद ये तमाम चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी इस पूरे मामले से अलग रुख रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे एनडीए में घमासान तो मची हुई है, लेकिन नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना के मसले पर जिस उन्होंने रस्सी को पकड़ा था, जिस खूंटे को पकड़ा था, उस खूंटे को नीतीश कुमार जी और मजबूती से पकड़ रहे हैं। ये वही खूंटा है जिस खूंटे में आकर के तेजस्वी यादव भी आकर के बंध गए हैं, बिहार के जितने भी दल हैं वे भी आकर के बन गए। यानी कि सबकी एक जो है, आपको बता दें कि सबकी समरसता में ये बात की मांग है कि बिहार में साथ ही साथ देश में जातीय जनगणना की जो है वो होनी चाहिए। इसके पीछे अलग अलग तरह की दुहाई भी दी जा रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी ने इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रम, सियासी उठापटक के बीच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने का उन्होंने समय मांगा है। हालांकि अब समय मांगना पड़ रहा है, ये अलग बात है। एक समय था कि नीतीश कुमार जी सीधे तौर पे जाकर के कभी भी किसी भी वक्त जाकर के मुलाकात कर लेते थे। लेकिन जो बात सम्राट चौधरी जी ने कही वो बात तो आपको स्पष्ट रूप से जमीनी हकीकत के रूप में दिख रही होगी कि नीतीश कुमार जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात का उन्होंने समय मांगा है। मुद्दा वही होगा जातीय जनगणना। आपको बता दें कि जदयू के जो नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह जी, उन्होंने अमित शाह जी से इधर मुलाकात की है। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार जी मोदी जी से मुलाकात करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मोदी जी से मुलाकात बेहद खास है क्योंकि नीतीश कुमार जी जब अपने आंख का ऑपरेशन कराने गए थे, दिल्ली में करीब 1 सप्ताह भर रहे थे, लेकिन वहां भी उनकी जो है मुलाकात नहीं हो पाई थी भाजपा के शीर्ष नेताओं से। वहां से बेरंग होकर के नीतीश कुमार जी लौटे थे। लेकिन अब बिहार में है और बिहार से इस बात को लेकर के उवाच कर रहे हैं, इस बात को लेकर के नीतीश कुमार जी उद्घोष कर रहे हैं कि वे अब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने का उन्होंने समय मांगा है। और जब मिलेंगे तो जातीय जनगणना पर चर्चा होगी कि जातीय जनगणना किस प्रकार से जनता के हित में है, जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके हित में है। अब देखिए नीतीश कुमार जी को वक्त मिलता है या नहीं, या फिर अगर वक्त मिलता है, नीतीश कुमार जी अपनी बातों को रखने में सक्षम हो भी पाते हैं तो उनकी बातों पर अमल किया जाता है या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन बिहार की राजनीतिक गलियारों की जो गर्माहट है वो तो तेज हो ही गई है। अब क्या कुछ तापमान कहां तक पहुंचता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े ना बात लाइव के साथ, क्योंकि बात लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई,
और रउआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रउआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।